Hi, today we're going to talk about domain of the function. तो फंक्शन और उसका डोमेन. तो डोमेन of the function is the set of values of independent variable of the function for which the complete value of function is defined, या फिर for which ऐसे लिख देते हैं, for which the function is defined. तो सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसके अंदर x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट. इसका मतलब क्या हुआ, जो y है वो एक एक्सप्रेशन है जो x की फॉर्म में लिखी गई है, और जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज होगा. तो x इंडिपेंडेंट है, x के चेंजिंग के साथ y भी चेंज होगा. अब x की वो सारी वैल्यूज़ जिस पे y डिफाइंड होगा, यानी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, डिफाइन होगा, वो कहलाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो क्या लिख सकते हैं, ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1/x-3, तो x की ऐसी वो सारी वैल्यूज़ जिस पे y इज इक्वल टू 1/x-3 डिफाइंड हो, वो सब y के डोमेन में आएगी. डोमेन ऑफ द फंक्शन को df से डिनोट करते हैं. तो df में यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू r-3, क्योंकि r के सिवा x की हर एक वैल्यू पे y डिफाइन होगा. क्योंकि अगर हम x को 3 रख देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r-3. एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर लिखा हुआ है log a to the base b इज इक्वल टू c, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा. हम सबको पता है कि जो बेस होगा वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट भी 0 से बड़ा होना चाहिए. तो ये डोमेन हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कंडीशंस है, और वो वैल्यूज़ जिसके लिए ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होगी x की, तो वो डोमेन हो जाएगा. सपोज़ a या b में से कोई x की टर्म में लिखा हुआ है और b इज़ नॉट इक्वल टू 1, b इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ ग्रेटर देन 0. कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे और फिर x का जो रिलेशन आएगा उससे हमको डोमेन पता लग जाएगा. तो इस रिलेशन से हमको डोमेन मिल जाएगा x का. इसको और अच्छे से एक और एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ log x+3 बेस हो गया और 2x-7 आर्ग्यूमेंट हो गया. तो यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू y है. तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट भी 0 से बड़ा होना चाहिए. तो इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू -3, x शुड बी ग्रेटर देन -3 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 7/2. इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो और अब इन तीनों का
इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन आई थिंक ये सेट से पता होगा कि 2 या 3 या उससे ज़्यादा कंडीशंस आ जाए और एंड लिखा हुआ हो कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये सब एक साथ लाए, एक साथ सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 7/2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, x बिलोंग्स टू 7/2 से इन्फिनिटी इस फंक्शन का डोमेन है। सिर्फ x का इसी सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए जो y फंक्शन है वो डिफाइन होगा, ठीक है। एक और चीज़ लिखते हैं, नोट, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x lying at the curve, that is graph of y function, are part of domain of the function y. Domain of the function y, ठीक है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई भी ग्राफ दे रखा है, सपोज कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, या फिर हाँ इसको ऐसा ले लेते हैं, ये ऊपर अप्रोच कर रहा है y एक्सिस को, इधर से ये नीचे से x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x का डोमेन क्या होएगा, इसका मतलब ये ज़ीरो को टच नहीं कर रहा है, x के लिए ये ज़ीरो से जस्ट पहले है, ज़ीरो को टच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा में इन्फिनिटी को टच नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी को ऑब्वियसली टच कर भी नहीं सकता। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ज़ीरो से इन्फिनिटी, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये। तो x ज़ीरो से जस्ट पहले है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और इधर से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका डोमेन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर एक ग्राफ दे रखा है इस टाइप का, इसके अंदर से ये वैल्यू है -2, ये है -2, ये है 4, 6, 3, 6 एंड इसको ले लो 9 and it is 9 here also, then 10, ठीक है। ये पूरा ग्राफ है। तो इसमें इस फंक्शन में x की वो वैल्यूज़ जिस पे कोई ना कोई वैल्यू हमको y की मिल रही है, वो हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। हमने ऊपर क्या लिखा था, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x लाइंग एट द कर्व ऑफ y फंक्शन आर पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन y। तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू इस y के ग्राफ पे लाई कर रही है, x की वैल्यू शुरू हो रही है -2 से, जहाँ पे -2 पार्ट है डोमेन का, क्योंकि यहाँ पे होलो सर्कल नहीं है, यहाँ पे फिल्ड सर्कल है। तो x के आगे क्या लगेगा, -2 के आगे क्या लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो -2 से ये कॉन्टीन्यूसली वैल्यू जा रही है 6 तक, लेकिन 6 पे होलो सर्कल है, इसका मतलब है 6 डोमेन का पार्ट नहीं है। यूनियन, अब ये 6 से जस्ट आगे से शुरू हो रहा है और 9 तक जा रहा है, 9 पे भी होलो सर्कल है, तो फिर ओपन ब्रैकेट्स यूनियन 9 से
10 तक आ रहा है और 10 पे फिल्ड सर्कल है, इसलिए 9 to 10 क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। तो एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x या फिर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच a value, a defined value of y is obtained is domain of the function, domain of the function y is equal to fx। तो ये बेसिक बात थी डोमेन की।